जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ इसी इलाके में उन्हें गोलियों की आवाज़ आई। गोलियों की आवाज़ और गोलियों की आवाज़ के इतने अभ्यस्त ये ग्रामीण हो जाते हैं, लेकिन बावजूद जब गोलियाँ चलती हैं तो इनके मन में भय होता है कि चली हुई गोली पता नहीं किसके सीने में धंसेगी। जो निशाना बनेगा वो पुलिस का जवान है या ग्रामीण या कोई माँ हो। आज हम लोग जो है 4-4.5 घंटे से भूखे प्यासे परेशान हलाकान इस जंगल में खाक छान रहे हैं कि कहीं पे वो इलाका मिले जहाँ पे मुठभेड़ हुई होगी। अब आपको जंगल में अचानक इस जंगल में कोई आदमी मिल जाए तो आप तत्काल उसे गोली मत मार दीजिएगा कि कहीं ये नक्सली तो नहीं। मैंने जब गांव वालों से पूछा कि जो लोग मारे गए हैं क्या सारे माओवादी थे, तो ग्रामीणों ने बताया साहब 6 मारे गए हैं जिसमें 5 नक्सली हैं। कुछ कपड़े यहाँ पे जलाए गए हैं और ये इकट्ठा करके यहाँ पे जला दिए गए हैं। तभी मेरे पास एक तस्वीर है जो मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से मिली है और उस तस्वीर में आपको साफ नजर आएगा। इसने हालांकि जो हथियार रिकवर किए हैं वो हथियार अगर आप बहुत डिटेल में देखेंगे तो 2 भरमार बंदूक है। वो भरमार बंदूक ऐसे हैं जो चलने योग्य हैं ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर फायरिंग हुई तो गोली लगी कहाँ। 27 मार्च सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच बीजापुर के चिपुर भट्टी से एक खबर निकल कर आई कि जवानों और माओवादियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही। धीरे धीरे पता चला कि शायद इसमें कुछ माओवादी मारे गए। धीरे धीरे जानकारी निकल कर आई कि इस पूरी मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष हैं। इसमें नागेश जो कि प्लाटून नंबर 10 के कमांडर हैं और उनकी पत्नी और साथ ही साथ अन्य माओवादी। लाखों रुपए का इन पर इनाम घोषित किया गया था और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पूरे मुठभेड़ में जवानों को एक खरोंच तक नहीं आई। सारे जवान सुरक्षित मारे गए माओवादियों के शव को लेकर वापस बासागुड़ा तक पहुंचे और वहां से बीजापुर पहुंच गए। और एक बड़ी मुठभेड़, माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर उस इलाके को चल के देखना चाहिए, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहिए कि कैसा इलाका रहा होगा, कैसे माओवादियों को घेरने की प्लान की गई होगी जवानों के द्वारा और कैसे ये प्लान सफल हुआ और कैसे जवान वापस सुरक्षित पहुंचे होंगे। तो सारी कहानी आप लोगों के लिए बताने के लिए आज मैं एक बार फिर घटनास्थल और ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब मुझे पता चला कि 6 माओवादी मारे गए हैं तो मैंने कल ही इस बात का फैसला किया था कि कल मतलब कि आज 28 तारीख को मैं घटनास्थल पर जाऊँगा। सुबह जब मैं बीजापुर पहुंचा, बीजापुर से हम बासागुड़ा पहुंचे और बासागुड़ा से मोटरसाइकिल की मदद से बासागुड़ा से पामेड़ का एक रास्ता है जो बहुत पहले सलवा जुड़ूम के समय बंद कर दिया गया माओवादियों के द्वारा, जगह जगह खोद कर और पुलों को तोड़कर। तो उस पगडंडी नुमा रास्ते से हम जैसे तैसे चिपुर भट्टी वाले गांव पहुंचे। इस गांव में जब हम पहुंचे तो एक दूसरे गांव के कुछ ग्रामीण वहां पहुंच रहे थे। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कल मुठभेड़ में जो लोग मारे गए हैं, जिसमें चिपुर भट्टी के भी 3 लोग शामिल हैं, उनकी अंत्येष्टि में वो लोग पहुंचे हुए हैं। और अंत्येष्टि में पहुंचने की वजह से वो लोग पैदल ही सुबह से निकले हुए हैं। हालांकि अभी शाम होने तक उन जो मारे गए माओवादियों के शव जो हैं यहाँ तक नहीं लाए गए हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। चिपुर भट्टी गाँव पहुँचे और जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि कल सुबह समय तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन 7 से 8 के बीच में फायरिंग की आवाज़ उन्हें इस तरफ से सुनाई दी। दरअसल मैं आपको बताऊं कि दाईं तरफ में चिपुर भट्टी गांव है और उस गांव में जब मैं मौजूद था तो उन्होंने बताया कि बाईं तरफ मतलब कि जहां अभी मैं मौजूद हूं इसी इलाके में उन्हें गोलियों की आवाज़ आई। गोलियों की आवाज़ और गोलियों की आवाज़ के इतने अभ्यस्त ग्रामीण हो जाते हैं, लेकिन बावजूद जब गोलियाँ चलती हैं तो इनके मन में भय होता है कि चली हुई गोली पता नहीं किसके सीने में धंसेगी। जो निशाना बनेगा वो पुलिस का जवान है या ग्रामीण या कोई माओवादी। कोई भी मरे, पुलिस के ग्रामीणों के लिए समस्याएं ही पैदा होंगी, क्योंकि अगर जवान को गोली लगेगी तो पुलिस के लोग आएंगे, पूछताछ करेंगे और उसमें भी ग्रामीणों के साथ पूछताछ के दौरान बल प्रयोग किया जाएगा। अगर माओवादी मारा जाएगा तो माओवादी संगठन के लोग भी आएंगे बाद में, वो ग्रामीणों से पूछेंगे कि पुलिस को सूचना किसने दी, तो वो भी पूछताछ में बल का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई ग्रामीण मारा जाएगा तब तो उनका खुद का नुकसान होगा ही। तो ऐसे में जब भी गोलियाँ चलती हैं तो ग्रामीण डर जाते हैं, इतने डरे और सहमे रहते हैं कि 24 घंटे बीत गए लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई, किसी ने कोशिश तक नहीं की, हिम्मत तक नहीं जुटा पाए कि इस इलाके में आकर देखें तो सही कि कल हुआ क्या था। जब हम आए, हमें इशारा करके बताया कि शोर है, जब हमने कहा तो वो लोग हमारे साथ आए। हम यहाँ लगभग 4-4.5 घंटे तक इस जंगल में, इसी जंगल से मुठभेड़ की आवाज़ आई थी कल गोलियों की। और रौनक भाई हैं जो अभी
कैमरे में हमारी मदद कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में। रौनक भाई, आप इस जंगल को दिखाएं पूरा। तो इसी जंगल से गोलियों के निशान, गोलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थी और फिर ये दावा किया गया कि 6 माओवादी मारे गए हैं। तो पूरे ग्रामीण जो हैं, मैंने उनको बुलाया कि आप मदद करें देखने में कि आखिर वो स्थान कहाँ है, क्योंकि जब भी जहाँ मुठभेड़ होती है तो वहाँ पेड़ों पे गोलियों के निशान होते हैं और तमाम जगह पे कुछ ऐसे साक्ष्य बरामद मिलते हैं जिससे आप ये पता लगा सकें कि हाँ, यहाँ पे एक बड़ी मुठभेड़ तो हुई है। वैसे आज हम लोग जो है 4 - 4.5 घंटे से भूखे प्यासे परेशान हलाकान इस जंगल में खाक छान रहे हैं कि कहीं पे वो इलाका मिले जहाँ पे मुठभेड़ हुई होगी। मुठभेड़ का कोई स्थान नहीं मिला, तो ढूंढते 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 हमें इस पगडंडी में एक कुछ जले हुए सामान की राख मिली हुई है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इससे ये दिख रहा है साफ, जैसे पानी का बोतल और कुछ कपड़े यहाँ पे जलाए गए हैं और ये इकट्ठा करके यहाँ पे जला दिए गए हैं। आसपास के जंगलों में जब हम घूम रहे थे तो वहाँ से हमें जंगलों में ये कंबल, ये चप्पल और कुछ पानी के और बोतल ये सब सामान मिले। तो इसे मैंने ग्रामीणों से कहा कि उसे भी कहाँ मैं घूम कर दिखाता रहूँगा दर्शकों को, यहीं ले आएँ। यहाँ ला लिया गया और लेकिन गोलियों के निशान हमें कहीं नहीं मिले। जब गोलियों के निशान नहीं मिले तो मुझे थोड़ी सी शंका हुई इस पूरे मुठभेड़ पर। मैंने ग्रामीणों से पूछा कि ये जो लोग मारे गए हैं 6 लोग, क्या ये वाकई माओवादी हैं या ग्रामीण तो नहीं, क्योंकि कई दफ़े अभी जनवरी से अब तक में अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो 3 मुठभेड़ को तो पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है ग्रामीणों को। उसके बाद अबूझमाड़ और कांकेर के इलाके में और कुछ मुठभेड़ ऐसी हुई हैं जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिसे माओवादी बता के मारा गया है, दरअसल वो ग्रामीण है। और आपको बताऊं कि बस्तर के ग्रामीणों का जो जनजीवन है वो जंगल के भरोसे ही चलता है। महुआ लेने जंगल जाएंगे, टोरा या तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल ही जाएंगे, लकड़ी लेने जंगल ही जाएंगे। सुबह से उनकी पूरी दिनचर्या जंगल पर ही निर्भर होती है। ऐसे में वो जंगल में ही मिलेंगे। अब आपको जंगल में अचानक इस जंगल में कोई आदमी मिल जाए तो आप तत्काल उसे गोली मत मार दीजिएगा कि कहीं ये नक्सली तो नहीं है, तफ्तीश कर लीजिए। हालांकि खतरा जरूर है, लेकिन ये भी सही है कि हर बार वो माओवादी नहीं हो सकता है कि जंगल में लकड़ी तोड़ने, तेंदुपत्ता तोड़ने या अभी महुआ बिनने सीजन के अनुसार वो जंगल में गया होगा। तो इस तरह से कई आरोप लगे। मैंने जब गांव वालों से पूछा कि जो लोग मारे गए हैं क्या सारे माओवादी थे, तो ग्रामीणों ने बताया साहब 6 मारे गए हैं जिसमें 5 नक्सली हैं। इससे हम सभी सहमत हैं कि जो लोग मारे गए हैं। लेकिन एक लड़का जो है उसे शायद जब माओवादी यहाँ आए, माओवादी कभी भी किसी गांव के अगल बगल आते हैं तो गांव वालों को बुलाते हैं कि उनके खाने की व्यवस्था या उन्हें और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसे पूरा करने के लिए गांव आए, गांव वाले किसी को बुलाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग मारे गए आयतू पुनेम, जिसमें पुलिस ने एक लिस्ट जारी किया 6 लोग जो मारे गए। पुलिस ने बताया कि नागेश पुनेम, उस पर 5 लाख का इनाम था। वेट्टी सोनी जो कि नागेश की पत्नी, उस पर 2 लाख। कुआसी गंगी पर 5 लाख। आयतू पुनेम पर 2 लाख। सुक्का ओयाम पर 1 लाख और नुप्पो मोका पर 1 लाख रुपए। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जो आयतू पुनेम है वो तो माओवादी है ही नहीं, बाकी के 5 माओवादी हैं। गांव वालों ने नहीं कहा कि जो बाकी के लोग हैं वो माओवादी नहीं हैं, 5 तो माओवादी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और इस बात की पुष्टि तो खुद एक पूर्व माओवादी ने की जो इस वक्त इसी जंगल में हमारे लिए गोलियों के निशान तलाश रहा था। 1.5 साल सजा काटने के बाद उसने भी संगठन को छोड़ दिया है। उसने बताया कि आयतू पुनेम जो है वो गांव का ही युवक है, शादी हुई है, अभी उसका बच्चा भी नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे उसके घर जाकर उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएं। उसे माओवादियों ने बुलाया होगा कि किसी कारण से आओ, और मुठभेड़ जो पुलिस ने दावा किया उसमें उसकी भी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर फायरिंग हुई तो गोली लगी कहाँ इतनी सारी, क्योंकि पुलिस ने तो दावा किया कि दोनों तरफ से ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां चल रही थी। तो गोलियां सीधे जाके माओवादियों के शरीर में धंस गई, लेकिन जो कुछ गोलियां इधर उधर चली होंगी तो किसी पेड़ पे तो लगी होंगी। और 4-5 घंटे में इस पूरे इलाके में हम सभी लोगों ने खाक छाना, कहीं गोली नहीं मिली। तभी मेरे पास एक तस्वीर है जो मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से मिली है, और उस तस्वीर में आपको साफ नज़र आएगा कि कैसे कुछ जवान हैं और वो जंगल में खड़े हुए हैं अपनी वर्दी में, और उनके हाथ में 47 है, और नीचे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका हाथ पीछे बंधा हुआ है। और गांव वालों को जब मैंने उस तस्वीर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीर विकास की है। ये तस्वीर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं विकास की है। और जब मैंने मारे गए माओवादियों के शव की तस्वीर गांव वालों को दिखाया तो उन्होंने उसमें मरे हुए माओवादियों के जो तस्वीर उसमें से भी एक तस्वीर को जिक्र किया कि वही विकास है
जिसकी तस्वीर आप जिंदा दिखा रहे हैं जवानों के साथ। और जिंदा जो तस्वीर है उसकी तस्वीर के नीचे आजकल वीवो मोबाइल और जो ओप्पो मोबाइल, उसकी खास बात है कि वो आपके टाइम और डेट दिखा देते हैं। तो उसमें अगर आपको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, डेट दिखा रहा है 27 मार्च 2024 और समय है सुबह 6:31 का। मतलब कल सुबह 6:31 पर वो माओवादी को जवानों ने जिंदा पकड़ के रखा था। और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि 6 माओवादी मारे गए हैं तो उसमें उसकी लाश को भी उन्होंने शो किया है फोर्स ने। तो इस तरह से जो लोग मारे गए हैं वो तो माओवादी हैं 5, लेकिन एक पर ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग मतलब एक व्यक्ति जो है वो गांव का ही लड़का है। कैमरे के सामने आने से इसलिए भी डर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो फोर्स आके हमें फिर उठा के ले जाएगी कि तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों ने ये भी बताया कि ये जो मुठभेड़ हुई और आसपास के इलाकों में अभी जो समय है महुआ बीनने का है, महुआ बीन रहे थे कुछ लोग, तो गांव से 10 लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब उन 10 लोगों को क्यों लेके गई है इसकी जानकारी अब तक ना तो गांव वालों को है और ना ही मीडिया को, क्योंकि आज सुबह मेरी भी मुलाकात पुलिस के कुछ अधिकारियों से हुई। अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि इस इलाके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या उठाया गया है वो क्या माओवादी हैं या ग्रामीण हैं या उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें लेके आया गया है। लेकिन उन्हें रिहा भी नहीं किया गया है और उन्हें अब तक शो भी नहीं किया गया है कि वो लोग हैं कौन। गाँव के लोग फिर से डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी किसी अलग अलग मामले में आरोपी बनाकर माओवादी ना बना दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जो 5 मारे गए हैं हम स्वीकार करते हैं कि वो लोग माओवादी हैं, लेकिन जिन्हें एक युवक जो मारा गया है वो माओवादी नहीं है और जो लोग ले गए हैं पुलिस के द्वारा वो भी माओवादी नहीं है। ऐसे में पुलिस उन पर अन्यथा या अनावश्यक कोई भी कार्रवाई ना करे, इस बात को लेकर भी यहाँ के ग्रामीण चिंतित हैं। इन सारे सवालों को लेकर मैं भी पुलिस के अधिकारियों से कुछ सवाल करने की कोशिश अब करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि 6 माओवादी मारे गए हैं ऐसी जानकारी मिली है तो इसकी ग्राउंड रिपोर्ट होनी चाहिए। और पुलिस ने हालांकि जो हथियार रिकवर किए हैं वो हथियार अगर आप बहुत डिटेल में देखेंगे तो 2 भरमार बंदूक हैं। वो भरमार बंदूक ऐसे हैं जो चलने योग्य हैं ही नहीं, उसे लेकर कोई भी माओवादी मुठभेड़ करेगा नहीं। एक चीज़ और बताऊं कि ये जो माओवादी हैं इन्हें घेरा क्यों गया? घेरा इसलिए क्यों गया क्योंकि पुलिस के अनुसार बासागुड़ा में होली के दिन 3 ग्रामीणों की हत्या माओवादियों ने की और जैसे ही 3 ग्रामीणों की हत्या करके उनके शव को सड़क पर फेंक दिया तो पुलिस ने तत्काल इन्हें ट्रेस किया और अपने गुप्त सूत्रों के अनुसार या विशेष सूत्रों के अनुसार उन्होंने ट्रेस किया कि ये सभी जो माओवादी हैं वहाँ से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चिपुर भट्टी की तरफ आगे बढ़े। तो उसी आधार पर उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इन्हें इस इलाके में घेरा गया तालपेरू नदी के पास में, जहाँ ये बहुत निश्चिंत होकर, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर तालपेरू नदी है, और बहुत निश्चिंत होकर थे माओवादी। उन्हें मतलब जरा भी उम्मीद नहीं थी इस बात की कि इतनी जल्दी फोर्स उनके पीछे आके उन्हें घेर लेगी। और घेरने के बाद पुलिस के अनुसार उन्होंने इन्हें घेर के मुठभेड़ में ये लोग मारे गए। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी है और 4-5 घंटे की तलाश में मुझे गोली के एक भी निशान जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है मिला नहीं है। हाँ, एक तस्वीर ज़रूर मिली है जो संदेह उत्पन्न करती है। ये सारे सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सारे सवाल आप जवाब दीजिएगा। मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहा हूँ। गांव वाले खुद मान रहे हैं कि मारे गए लोग माओवादी हैं। क्या मारे गए माओवादी अगर जीवित पकड़े गए थे तो उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था या जंगल में इसी तरह से न्याय कर देना सही है, ये आप बताइएगा। या अगर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना सही था या मार देना सही था, ये सही है। जो ग्रामीणों को उठा के ले जाया गया, क्या उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें रिहा कर देना चाहिए, ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइए। माओवादी अगर गांव के बगल आते हैं और गांव से किसी को बुलाएं तो क्या वो अकेला उनकी खिलाफत करे, उनके पास ना जाए, ये सही है? या अगर उनके पास जाए और इस तरह से फोर्स आकर सभी को मुठभेड़ में मार दे, तो क्या सही है क्या गलत है, ये आप बताइएगा। ये घटना की वास्तविक स्थिति थी और ये पगडंडी जहाँ से मुझे लगता है कि जवान वापस इस पूरी घटना को अंजाम देकर जाते वक्त यहाँ पे रखे सामान को उन्होंने जलाया, बाकी सामान को छोड़ दिया। ये थी इस पूरे मारे गए 6 माओवादियों की कहानी घटना स्थल की। और भी अलग अलग वीडियो मैंने तैयार किया है, वो भी आप देखिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में तथ्यों के साथ बातचीत हो रही है, सवाल वाजिब उठाए जा रहे हैं, तो आप भी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सवाल बहुत वाजिब हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।